जी जाते हैं तो उनकी बातों के ऊपर भरोसा करते हुए लोग बार बार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एलआई को हमेशा वोट करते हैं। तो ये जो क्रेडिबिलिटी का पूरा एरा है वो नरेंद्र मोदी एरा है और महाराष्ट्र में भी उसी प्रकार का वोट पड़ेगा जो महाराष्ट्र की स्थिरता के लिए होगा। महाराष्ट्र को जरूरत है स्थिर सरकार की, प्रगतिशील सरकार की, वो सिर्फ महायुति दे सकती है। चुनाव पे क्या असर पड़ेगा रिजर्वेशन को लेकर? ये बातों पे कई बार बातें हो चुकी। जिन्होंने जाति जाति में झगड़ा करवाना है वो जिस प्रकार के मुद्दे भी उठा ले। महाराष्ट्र का इस बार का जो चुनाव है वो विकास का चुनाव है और लोग विकास के लिए महायुति को वोट करेंगे। आखिरी सवाल कि ऑल इंडिया उनको इन्फॉर्मेशन है कि दिल्ली गवर्नमेंट भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, उनका टारगेट सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है पर सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्री का फ्यूचर भी है। भारत को तोड़ने वाले जो लोग हैं, भारत को पीछे रखने की मानसिकता वाले जो लोग हैं, वो लोग जो भी बात कह ले, भारत बहुत आगे निकल चुका। भारत अभी विश्व के अंदर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, आज हम विश्व के अंदर जापान के पैरेलल आके इकोनॉमी में खड़े हो गए। आज युवा जो विकास नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं उसके साथ है। महिलाएं जो सुरक्षा मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सभी राज्य में दे रही, लोग उसके साथ है। छोटे से छोटे व्यक्ति ने 75 साल के बाद भारत के विकास को देखा है। आजादी के फल अभी गरीबों के घर में पहुंच रहे हैं। तो जो गरीब कनेक्ट कर चुका है, जो महिला कनेक्ट कर चुकी है, वो कनेक्ट कभी भी इन पार्टियों ने जो बनाया नहीं। जो नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी और उसके एलआई के ऊपर कोई भी आरोप लगा ले, पर जो कनेक्ट मोदी जी और उनके नेतृत्व में बीजेपी के साथ लोगों का है, वो कनेक्ट इनका कभी भी बन नहीं सकता। ये सब कल की पार्टी है, बीते कल की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भारत का कल उज्जवल होने वाला है, जनता उसके साथ चल निकली है। लोग भविष्य यानी महायुति को देखते हैं। जो भूतकाल जिन्होंने इस महाराष्ट्र को अपने जातिवादी मानसिकता से या अपने भ्रष्टाचारी मानसिकता से इस Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi on his visit to Singapore expressed confidence in the success of his government's first investor meet outside India. Speaking about the trip, he said, with the blessings of Mahaprabhu Jagannath and the guidance of Prime Minister Narendra Modi, I am leading a senior delegation to Singapore. This is my government's first investor meet outside India and I am confident it will be a complete success. Majhi emphasized that Odisha aims to position itself as the preferred destination for global investors, stating, when global investors look to invest in India, we will inspire them to choose Odisha. Our message in Singapore is clearer. Odisha is open for business and we are ready to be a key player in India's growth story. The Chief Minister's visit highlights the state's efforts to attract investment and promote its potential in the global market. तो हम उन्हें ओडिशा का अपनी पसंद का महाप्रभु श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन के पर सिंगापुर के लिए एक वरिष्ठ प्रतिमंडल का नेतृत्व कर रहा हूं। भारत के बाहर ये मेरी सरकार का पहला इन्वेस्टर्स मीट है और मैं आश्वस्त हूं कि हमारी दौरा पूर्ण रूप से सफल होगा। मेरा मानना है कि जब ग्लोबल निवेशक भारत में निवेश करना चाहेंगे तो हम उन्हें ओडिशा का अपनी पसंद का स्थान मानने के लिए प्रेरित करेंगे। सिंगापुर में हमारा संदेश स्पष्ट होगा, ओडिशा व्यापार के लिए खुला है और हम भारत की विकास कहानी का मुख्य आकर्षण बनाने के लिए तैयार हैं। सिंगापुर अपने उन्नत औद्योगिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक, जहाज निर्माण, वित्तीय सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, खाद्य प्रक्रियाकरण और परिधान विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। हम अपने संशोधन कुशल
कार्यबल और सहायक नीतियों के साथ ओडिशा के रणनीतिक लाभों को प्रदर्शित करने के लिए उनकी टीम के साथ बैठक करूंगा और 4.5 करोड़ ओडिशा वासियों की तरफ से ओडिशा का नेतृत्व कर रहा हूं, ताकि उद्योग जगत के नेतृत्व को विकसित ओडिशा के निर्माण में हमारे साथ सहयोग करने और राज्य में बड़ी संख्या में नए रोजगार के अवसर पर पैदा करने के लिए आमंत्रित किया सके। मेरा विश्वास है निश्चित रूप से हमारा जो टीम के साथ मैं जा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को वहां बुलाने के लिए, और हमारा जो इंडस्ट्री पॉलिसी है और अच्छा मानव संबल हमारे पास है और नेचुरल रिसोर्सेस भी बहुत ज्यादा है, इसके आधार पर निश्चित रूप से हमने उनके पास जाते हुए हमारा टीम के साथ हमने जो उनको BJP leader Kriti Somia has filed a complaint with the Election Commission against Maulana Khalilur Rahman Sajjad Nomani, accusing him of making hate speeches promoting vote jihad. Somia claims that Nomani called for a social boycott of Muslims who voted for the BJP and referenced the vote jihad by leaders like Rahul Gandhi, Sharad Pawar and Uddhav Thackeray. Somia urged the Election Commission to take strict action, stating that such speeches could incite communal tensions ahead of the elections. मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, उन्होंने जिस प्रकार से अपील स्पीच, हेड स्पीच करना शुरू किया है, वोट जिहाद के लिए भी कहते हैं, लेकिन साथ में जो भाजपा के समर्थक है, मुस्लिम वोटर जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, उनका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए कहते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी कहते हैं, मुझे मालूम है लोकसभा चुनाव में आप में से कुछ लोगों ने बीजेपी को साथ दिया, उस ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, ऐसे लोगों का सलाम दुआ बंद होना चाहिए, ऐसे मुसलमानों का नाम आज से घनश्याम दास करना चाहिए। मैंने यह हेड स्पीच, वोट जिहाद स्पीच, जिसमें मौलाना साहब ने यह कहा कि वोट जिहाद जो राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे करते हैं, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव के पहले इस तरीके का जो बयान है या इस तरीके की जो वीडियो है वो वायरल हो रहे हैं, एक विशेष समुदाय में इस तरीके का हेट फैलाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना साहब जो है सज्जाद नुमानी अनेक जगह पर वो भाषण करते हैं, मुस्लिम संप्रदाय में वीडियो बनाकर यूट्यूब में वायरल करते हैं। उनके भाषण के एक ही है उद्देश्य कि भैया वोट जिहाद जो राहुल गांधी, जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे करते हैं, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए, आप लोग वोट जिहाद करो, और जो मुस्लिम बीजेपी का साथ देते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार। वास्तव में चुनाव आयोग के आचार संहिता के बाद में इस प्रकार के कोई भी एक धार्मिक संप्रदाय को संबोधित करना, दूसरे धार्मिक संप्रदाय के विरुद्ध में भड़काना, और आप अगर मुसलमान, आप भाजपा के समर्थक हो तो आपका नाम कल से हिंदू नाम घनश्याम दास कर दे। जो वोट जिहाद राहुल गांधी की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने शुरू किया है, मैंने चुनाव आयोग से प्रार्थना की है कड़ी कार्रवाई हो। सवाल ऐसा है कि एक तरफ यहाँ पर गलियारों में जाके प्रचार किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध, दूसरी तरफ कल एक भाषण में उद्धव ठाकरे ने कहा कि 8 दिन में अगर ये सरकार आप लोग बदल दोगे, जनता से कहा अगर 8 दिन में आप लोग ये सरकार बदल दोगे तो हम आपका आने वाले दिनों में नसीब बदल देंगे। अब नसीब की बात तो सही है, सिर्फ अंतर इतना ही है, फर्क यह है कि महाराष्ट्र की जनता ने अभी मूड बना लिया है। भाजपा मोदी महायुति सरकार, नसीब तो भी उद्धव ठाकरे का बदलने वाला है, कायम के लिए इतिहास जमा होने वाला है।
तर एक शिकायत केलेली आहे इलेक्शन कमिशनकडे, काय नेमकं प्रकरण आहे आणि कशा पद्धतीची शिकायत? मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी यांनी आपल्या भाषणात, आपल्या अपीलमध्ये जे मुसलमान भाजपाचा सोबत जात आहे त्यांचा सामाजिक बहिष्कार करा, त्यांचा हुक्का पाणी बंद करा, अशा प्रकारची अपील केलेली आहे. अशा प्रकाराने धार्मिक अपील करणं, मुस्लिम संप्रदायांना भडकवणं हे आचारसंहितेत बसत नाही. मौलाना म्हणतात आपल्या भाषणात, मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद करो, ऐसे लोगों को सोशल बायकॉट करो. आणि पुढे सांगतात की असे जे मुस्लिम आहेत ऐसे मुसलमानों का आज से नाम बदलकर घनश्याम दास करो. मी निवडणूक आयोगाला त्यांचा व्हिडिओच्या सीडी पाठवल्या आहेत. त्याचबरोबर अपील केली आहे की मौलाना सज्जाद नुमानी वर ताबडतोब कारवाई करा. सर, उद्धव ठाकरे यांनी काल असं म्हटलं आहे लोकांना की 8 दिवसात तुम्ही सरकार बदला आणि मी 8 दिवसाच्या नंतर तुमच्या नसीब तर बदलणारच आहेत. कारण महाराष्ट्राच्या जनतेने आता पुन्हा एकदा भाजपा महायुती मोदीजींचं सरकार आणण्याचा निर्धार केला आहे. Senior Congress leader Digvijay Singh has weighed in on the upcoming assembly elections in Jharkhand and Maharashtra, responding to recent statements made by Prime Minister Narendra Modi and BJP leaders. Singh criticized Modi's remarks, suggesting that the PM's statements were aimed at deflecting attention from the real issues facing the people of these states. He also pointed out that the BJP's claim of a stronghold in Maharashtra is misleading, especially with the growing discontent within the state political circles. Referring to Maharashtra's Deputy Chief Minister Ajit Pawar, Singh expressed doubts over the stability of the state government, citing internal differences within the ruling coalition. In light of the by-polls, Digvijay Singh indicated that the Congress is optimistic about making significant gains with a strong push to address the concerns of voters in both Jharkhand and Maharashtra, focusing on issues of development, governance and corruption. The Congress is confident that the electorate will show support for their platform in the upcoming polls. दूसरा महाराष्ट्र जो उस लिहाज से विरोधी हो जाता है क्योंकि अभी लोकसभा चुनावों में वहां महाविकास अघाड़ी को एक बहुत बड़ी बढ़त हुई, लेकिन वहां सरकार जो है अभी महायुति की है. किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या उम्मीदें कांग्रेस का? महाराष्ट्र की सरकार चुराई हुई सरकार है, कोई जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है. जनता ने जो गठबंधन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का जिस पर उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व बनी थी, वो जनमत की सरकार थी. ये तो चुराई हुई सरकार है. झारखंड में भी गिराने का बहुत प्रयास किया गया. सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया गया आदिवासी होते हुए भी, और कोई कारण नहीं था. और अदालत ने तो ये बताया कि साहब इनको गिरफ्तार किया क्यों जब जमानत हुई. तो दोनों जगह जनमत की सरकारें हमारी थी, और मुझे उम्मीद है कि झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी जो गठबंधन हमारा है उसकी सरकार बनेगी. सर, इसके अलावा अगर पॉलिटिकल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम बीजेपी के जो नेता है जो झारखंड जा रहे हैं तो ये बात कह रहे हैं कि रोहिंग्या और घुसपैठियों की बात की जा रही है, और घुसपैठियों को कांग्रेस पार्टी फ्री सिलेंडर दे रही है. इस तरीके की बातों को कैसे देखते हैं आप? बात यह है कि पिछले 10 साल से केंद्र सरकार भाजपा की है, और अगर घुसपैठी आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? डबल इंजन सरकारें हैं इनकी, क्यों नहीं उनको ढूंढ पा रहे हैं? ये तो इनका निकम्मापन है ना, जो ये रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं. और आज से नहीं, नरेंद्र मोदी जी विशेष तौर पर और भाजपा बिना हिंदू मुसलमान किए चुनाव नहीं जीत पाएंगे.
कहीं नहीं जीत पाएंगे। और बात यह है कि आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है, उसके बारे में कुछ कहिए, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बारे में कुछ कहिए, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, उसके बारे में कुछ कहिए, जन समस्याओं के बारे में कुछ कहिए। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, सामाजिक समरसता आप बर्बाद करने में तुले हुए हैं। उसके आप उसको बचाने के बजाय, लोकतंत्र को बचाने के बजाय आप तो खुलेआम ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूं कि गांव के पंचायत के अंदर चुनाव में इस प्रकार की बातें नहीं हो रही, जो है कि तुम्हारी भैंस चुरा ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे। ये पंचायत के चुनाव में ऐसी बातें होती हैं। सर, महाराष्ट्र के अंदर भी उन्होंने कहा कि जो पद्धति है, जो औरंगजेब की आइडियोलॉजी है, वो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती है। 370 का भी मुद्दा जो है वो अभी भी बना हुआ है चुनावों के अंदर। ये तक कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी जी ने अगर ऊपर से उतारा है तो ये बात ही कश्मीर का चुनाव तो नहीं हो रहा ना, वहां तो आपने ये 370 का मुद्दा उठाया था जो घाटी को प्रभावित करता है, तो घाटी में तो आप सफाया हो गए, एक बीजेपी को सीट नहीं मिल पाई। तो 370 का फैसला तो वहां के मतदाताओं ने दे दिया। अब महाराष्ट्र और झारखंड में 370 कहां से आ गया? सर, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री कैंपेन बैन होना चाहिए, क्योंकि बार बार झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि हमने 370 रिस्टोर करने की बात कभी नहीं कही। ये मुद्दा सिर्फ इसलिए लाइव रखना चाहते हैं कि सीधे तौर पर चुनावी फायदा हो। आपको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ने जो एलिगेशन लगाए हैं चुनाव आयोग पे का दरवाजा, उम्मीद चुनाव आयोग से कोई उम्मीद करें? आपको बड़ी गलतफहमी है। चुनाव आयोग से क्या उम्मीद करेंगे? कम से कम मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। पूरी तरह से पक्षपात और एक पक्षीय चुनाव आयोग हो चुका है। सर, किस तरीके से जब ये बयान देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इन बयानों का असर आपको लगता है होगा? और BJP spokesperson Shehzad Poonwala has reacted strongly to the recent statements made by Sajjad Nomani, a member of the Working Executive Committee of the All India Muslim Personal Law Board. Poonwala condemned Nomani's remarks, accusing him of spreading communal rhetoric and promoting divisiveness. The BJP leader also targeted Congress leader Rahul Gandhi, questioning his silence over such statements. Poonwala further raised concerns about the air pollution in Delhi, urging both the central and state governments to take immediate action to tackle the worsening environmental crisis. He also weighed in on the political developments in Karnataka, responding to statements made by Karnataka CM Siddaramaiah and criticized Union Minister Shivraj Singh Chauhan's remarks. Additionally, he addressed former Maharashtra CM Uddhav Thackeray comments, calling them politically motivated. हाँ, मैं और मेरा भाई पढ़ रहे थे तो एकदम से 2 बार ऐसे मेरे कुर्सी हिली, तो मैंने भाई को बताया कि ये क्या हुआ, और भाई की भी ऐसे हिली, हम वो सीटी हिली, तो फिर लगा कि नहीं कुछ भूकंप जैसा आया। फिर हम बाहर आ गए एकदम से, और सब ये लोग बाहर आके खड़े थे, तो ऐसे लगा कि पहली बार एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसे भूकंप ऐसे आता है। कितने बजे भूकंप? भूकंप 10 और 15 को आ गया था। 10 और 10। नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान कुछ नहीं हुआ। ओके, आपका नाम? मेरा नाम राजन राठौड़ है। अभी पाटन में 10:15 के दौरान यहाँ पे भूकंप के आंचके का अनुभव हुआ है। तब हम सब घर में थे, और घर में जैसे हम सोए हुए थे तब पंखे वगैरह हिलने लगे, और डर के मारे हम सारे सोसाइटी वाले बाहर निकल गए। और बाहर आके हमने देखा तो काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, और ऐसा भूकंप हमने 2001 के बाद शायद 23 साल के बाद अनुभव किया है ये। और अभी यहाँ पे सोसाइटी में जैसे अभी तो कोई जान मान का ऐसा कोई नुकसान का हुआ नहीं है, लेकिन आगे अभी देखते हैं न्यूज में क्या और होता है पाटन सिटी में। आपका नाम? मेरा नाम राठौर अन्नपूर्णा नरेंद्र सिंह। हाँ, पाटन में हम टीवी देख रहे थे और खुद चेयर पर बैठे थे,
अब एकदम चेहरा हिला, तो अब मैं लगा क्या हिला, कुछ लड़के ने हिला, तब देखा तो एकदम भूकंप का आंचका। हम डर गए, लड़के को लेकर बाहर आए, बाहर सारी पब्लिक इकट्ठे हो गए और सभी लोग बोलने लगे कि मेरा, कोई कहता है मेरा बेड हला, कोई कहता है मेरी चेयर हली, सब लोग बाहर आके बात करने लगे। कोई नुकसान हुआ? नहीं, कोई नुकसान कुछ नहीं हुआ। कितने बजे भूकंप आया? 10 सवा 10 बजे भूकंप आया। हाँ, मेरा नाम राठौर अन्नपूर्णा नरेंद्र सिंह। दस 15 मिनट पहला તમે આમના ગયા? That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.